हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन देखे थे और कुछ एग्जाम्पल्स एंड थ्योरम्स देखी थी। तो आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस फेयर कॉपी में अच्छे से करी होगी, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। इसके अलावा आपको समझ में नहीं आएंगे, तो प्रैक्टिस मस्ट नीड। क्लियर? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। इसमें हमने देखा था कि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देन उसके बाद में हमने इसको प्रूव भी किया था। कैसे? हमने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींची थी जो क्यू आर के पैरेलल हो, एक्स वाई। देन हमने तीन एंगल 4, 1 और 5 क्रिएट किए थे। एंड देन 4 + 1 + 5 एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। देन ये देखो, ये 5 और 3 एंगल इक्वल थे बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। एंड देन 4 and 2 इक्वल थे बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। तो ये इक्वल है, तो हम इसकी जगह 4 की जगह 2 पुट कर सकते हैं और 5 की जगह 3 पुट कर सकते हैं। तो हमने ये इक्वेशन में पुट किया, तो हेंस प्रूव कि 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। एंड देन हमने ये प्रॉपर्टी भी देखी थी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल दिस वन 4 एंड इंटीरियर एंगल 1 and 2, तो ये भी हमने प्रूव किया था। तो उसके बाद में थ्योरम 6.8, इफ अ साइड ऑफ द ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखो यही क्लियर, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि अगर एक्सटीरियर एंगल दिस वन है तो 2 अपोजिट एंगल के 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। कौन? एक्सटीरियर एंगल। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आया था। देन नेक्स्ट क्लास में हमने बोला था, लास्ट क्लास में हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल 7 से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम एग्जाम्पल 7 करेंगे एंड देन एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन करेंगे। देन आज हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आज एक्सरसाइज 6.3 होने के बाद आपको पूरी एक्सरसाइज के ईच क्वेश्चन करना है। हर एक क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में अच्छे से करना है, तो ही आपको ये एक्सरसाइज पूरी क्लियर होगी। क्लियर? करोगे ना? करें स्टार्ट विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी करना है, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम्पल छोड़ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड्स वगैरह में एग्जाम्स में एग्जाम्पल ही आते हैं। बहुत बार 60% एग्जाम्पल आते हैं मोस्ट ऑफ। तो एग्जाम्पल भी इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितनी एक्सरसाइज होती है, तो आपको एग्जाम्पल भी करने चाहिए। तो एग्जाम्पल 6.37 ये कोई है, इसमें क्यू टी, वेयर इज क्यू टी? दिस वन। और ये परपेंडिकुलर है पी आर पे, तो पी आर ये रहा। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। अब टी क्यू आर, अब टी क्यू आर कहाँ है? दिस वन, ये छोटा वाला एंगल टी क्यू और आर। देखो टी क्यू और आर, ये एंगल है मेरा 40 डिग्री। देन एस पी आर, एस ये पी और आर। एंगल को देखने का तरीका आपको पता है ना, हम बीच वाले एंगल की बात कर रहे हैं, पी की बात करें, लेकिन एस और आर इसकी साइड वाली आर्म से जो हमको बताती है कि एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। इसलिए एंगल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको देखना है कि मेरा एस पी और आर ये कहाँ है? ये 30 डिग्री, ये ऐसे। क्लियर? तो अब हमको इसमें फाइंड क्या करना है? देखो अब हमको इसमें x और y फाइंड करना है। अब देखो x कहाँ है? दिस वन। और y कहाँ है? दिस वन। अब ये हमको फाइंड करना है। अब देखो, आप ट्राइंगल को ध्यान से देखो एक बार। ये जो मेरा, अब मैंने लिया ट्राइंगल टी क्यू और आर। अगर सिर्फ ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ मैं, तो इसमें एक एंगल 40 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 90 डिग्री। तो आप थर्ड वन निकाल सकते हो ना ट्राइंगल प्रॉपर्टी से, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देन 90 प्लस 40 प्लस x इक्वल टू कितना? हाउ मच? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। x इज इक्वल टू 50 डिग्री। कैसे आया? देखो 90 एंड 40 को ऐड करो, 130, और 130 को आपको 180 में से 130 निकालना है, 0 5 50 डिग्री। तो आ गया 50 डिग्री आपका आंसर।
50 डिग्री आ गया ना एक्स की वैल्यू, तो एक्स हो गया मेरा 50 डिग्री। अब एक्स तो मुझे फाइंड हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या था, एक तो एक्स फाइंड करना है, एक वाई फाइंड करना है। अब देखो वाई का है, वाई मेरा ये एंगल है, दिख रहा है वाई इस साइड में, ये वाला एस के ये वाला एस एंगल है ना, वो वाई है। तो अब इस ट्राइंगल को देखो, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, कौन सा वाला, SPR ट्राइंगल, SPR। तो अब देखो आप इसमें अलग अलग तरीके से कर सकते हो आप, लेकिन देखो इसमें y जो है वो मेरा एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है ना आपको, देखो ये कोई ट्राइंगल है, ऐसे ऐसे कुछ बन रहा है ना, और ये y मेरा बाहर की साइड में है, तो y मेरा एक्सटीरियर एंगल है। और अभी जस्ट हमने अबाउट लाइन में पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये अभी हमने पढ़ा जस्ट। तो अब ये अपोजिट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, 30 एंड x, और x की वैल्यू मैंने फाइंड करी थी 50, तो y की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y इक्वल टू एक्स प्लस 30, और x कितना है, x की वैल्यू अभी मेरी कितनी आई थी 50 प्लस 30 इक्वल टू 80, तो आ गया ना y की वैल्यू कितनी आ गई 80। क्लियर, समझ में आया, एक बार वापस समझो। चलो देखो इसमें मुझे क्या क्या गिवन है, सबसे पहले ये लिखो। सबसे पहले गिवन है मेरा ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया ये ट्राइंगल, ये वाला, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 40 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 40 प्लस 90 130, और 130 को 180 में से माइनस किया तो कितना हुआ 50 डिग्री, तो इस एंगल की वैल्यू आ गई मेरी 50 डिग्री। अब देखो, अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। y कहाँ पे है पहले देखो, ये। अब y इस, अगर ये ट्राइंगल लेती हूँ तो देखो y आउटसाइड में, यानी एक्सटीरियर एंगल है। अब ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी थी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये 30 और 50 दोनों को ऐड कर दूं तो 30 प्लस 50 80, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, यस। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30 प्लस 50 इक्वल टू 80। क्लियर है ना, आगे चले, यस। एग्जाम्पल 8 इन फिगर 6.38 साइड AB एंड AC। अब ये कोई ट्राइंगल मेरा ABC है, जिसमें AB और AC प्रोड्यूस टू इंटीरियर पॉइंट E एंड D रेस्पेक्टिवली। मतलब A B इसको और एक्सटेंड करिए तो ये E और D पे जाके आगे और फर्दर एक्सटेंड हो सकती है, E और D पॉइंट। क्लियर। और इफ बाइसेक्ट BO एंड CO, ये BO है, BO और ये CO है, ये वाली लाइंस बन रही है, वो बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट मींस एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट में बांटना। तो यानी जो ये दोनों एंगल 1 एंड एंगल 2 ये दोनों इक्वल होंगे, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। तो ये BO एंड CO, ये BO है मेरी, ये बाइसेक्ट करिए, और ये CO है, ये भी बाइसेक्ट करिए इस एंगल को। तो CBE, अब मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है, CB और E, ये नहीं फाइंड नहीं करना है। देखो ये यूं बोल रहा है कि एंगल CBE, ये दिस, एन एंगल BC और D, दिस एंगल मीट एट पॉइंट O। ओके, मीट एट पॉइंट O। मतलब इन एंगल को बाइसेक्ट करिए, और जो आर्म्स निकल रही है ना BO एंड CO, वो कौन से पॉइंट पे मीट करिए, O पे, तो यहाँ पे मीट करिए। अब हमको प्रूव करना है। देखो ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, ये थोड़े अलग होते हैं। इसमें हमको मतलब एक हमको आइडिया रखना पड़ता है कि हमको प्रूफ में दिया क्या है, गिवन क्या है, और हमको लेकर के आना है। तो हमको उस अकॉर्डिंग ही स्टेप बनानी पड़ती है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ BAC। अब देखो BOC का है, BOC, BO और C, ये दिस इक्वल टू होना चाहिए 90 माइनस हाफ, यानी हाफ, एंड BAC मतलब इस एंगल के 90 माइनस हाफ BAC होना चाहिए, कौन, BOC, ये दिस नीचे वाला एंगल। क्लियर। अब हमको ये प्रूफ करना है, तो अब हम स्टेप लेके चलेंगे। फर्स्ट वन, रे BO बाइसेक्ट CBE। अब जो BO है वो CBE को बाइसेक्ट कर रही है ना, ये देखो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है।
तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि CBO दिस एंगल इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ इस पूरे एंगल के। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ CBO इक्वल टू हाफ ऑफ CBE, क्योंकि देखो ना बाइसेक्ट कर रही है ना, यहाँ पे ये पूरा एंगल था, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करिए, और कौन सी, ये वाला एंगल, तो मैंने CBE लिख दिया। अब देखो ये वाली स्टेप हो गई मेरी CBE। अब CBE देखो, CB और ये पूरा एंगल, ये क्या होगा, अगर ये एंगल Y है तो ये रिमेनिंग एंगल क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है देखो, तो यानी इसको मैं 180 माइनस Y लिख सकती हूँ ना, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल Y है तो रिमेनिंग एंगल क्या होगा, 180 माइनस Y। तो बस मैंने यही किया, इसको CBE को लिखा मैंने 180 माइनस Y। अब जब हाफ बाहर है और 180 से, एक सेकंड, ये हाफ 180 माइनस Y है। अब 1/2 180 से भी डिवाइड होगा और 1/2 Y से भी डिवाइड होगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 2 माइनस Y/2, तो 180 से 2 से 180 डिवाइड हुआ, 90 आ गया, और यहाँ हो गया Y/2, तो ये स्टेप आ गई 90 माइनस Y/2। ये मेरी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सेकंड, अब देखो ये तो आपने एक आर्म का किया था, अब सेकंड का करें। BOC को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इधर वाली, तो BCD, अभी इस ट्राइंगल की बात, इस एंगल की बात करें हम, इस साइड वाले, क्योंकि हमने इधर वाला ले लिया, अब हम इस साइड वाला लेंगे, तो इसको भी सेम एज इट इज में लिख सकती हूँ ना, कि BCO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BCD लिख सकती हूँ ना। अब BCD को मैं क्या लिखूंगी, देखो ये अगर मेरी कोई स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, जब ये एंगल Z है तो ये क्या हो गया, 180 माइनस Z होगा कि नहीं होगा, तो इसको मैंने लिख दिया 180 माइनस Z। अब 1/2 को 180 से भी इंटू करना है और Z से भी इंटू करना है, तो 180 डिवाइडेड बाय 2 हो गया और माइनस Z/2 हो गया, तो 2 से 180 कट आउट हो गया, तो 90 माइनस Z/2। ये मेरी इक्वेशन हो गई 2। क्लियर, यहां तक समझ में आया ना आपको मैंने क्या किया। अभी तक मैंने सिर्फ ये दो एंगल लिए हैं और उनको बाइसेक्ट करना सीखा है कि, और जो ये अंदर वाले एंगल है वो किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ इस पूरे एंगल के, क्योंकि बाइसेक्ट करिए। तो अभी मैंने ये दो स्टेप 1 और 2 बनाई है। यहां तक समझ में आ रहा है, आगे चले। यस, अब देखो, अब ये ट्राइंगल मैंने BOC लिया, और ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तीनों एंगल का सम इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। तो मैं ऐसे BOC में ऐसे लिख सकती हूँ कि BOC प्लस BCO प्लस CBO, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल जो बन रहा है ना अंदर वाला, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ये ऐसा कुछ ट्राइंगल बन रहा है ना नीचे वाला, तो इसमें इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो बस ये मैंने ये लिख दिया 180 डिग्री। अब BOC की वैल्यू मुझे अभी फाइंड नहीं है, ये वाला BOC नहीं है, लेकिन इन दोनों की तभी मैंने निकाली ना इक्वेशन 1 और 2, ये तो बस कुछ नहीं करना है, एज इट इज मुझे पुट करना है। मैंने रख दी, BOC की वैल्यू आई थी 90 माइनस Z/2, CBO की वैल्यू 90 माइनस Y/2, ये मैंने पुट कर दी। अब ये 90 और 90 कितना हो गया, 180, और इधर वही भी 180 है। जब इक्वल टू के इस साइड गया तो 180 माइनस 180 दोनों कट आउट हो गए, तो यानी ये पूरी स्टेप हो गई कट। अब ये माइनस का Z/2 और माइनस का Y/2 इक्वल टू के उस साइड गए तो क्या हो गया, प्लस का Z/2 और प्लस का Y/2, तो BOC रह गया सिर्फ इक्वल टू Z/2 प्लस Y/2, ये इक्वेशन आ गई। अब 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे मेरे पास क्या हो गया, Y 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या हुआ, Y प्लस Z, यही बचा, तो ये वाली स्टेप आ गई Y प्लस Z। अब देखो, अब ये ऊपर वाला ट्राइंगल देखो एक बार आप, इसमें ABC ट्राइंगल, A B और C में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, तो मैं ये इक्वेशन लिख सकती हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, y प्लस जेड है कि नहीं है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री है, तो मैं y प्लस जेड को क्या लिख सकती हूँ, 180 माइनस x
लिख सकती हूँ ना, y प्लस जेड को 180 माइनस एक्स लिख सकती हूँ। तो बस मैंने y प्लस जेड की जगह लिखा 180 माइनस एक्स। अब देखो BOC इक्वल टू हाफ 180 माइनस एक्स। अभी हाफ 180 से भी इंटू होगा और x से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस x बाय 2, तो ये हो गया मेरा 90 और हाँ 90 अपॉन x बाय 2। अब x बाय 2 क्या है देखो इसमें, x BOC इज इक्वल टू x बाय 2। अब BAC एंगल BA और C ये मेरा x है, तो इसको डायरेक्ट मैंने x की जगह वैल्यू पुट क्या कर दी मैंने, देखो हाफ तो बाहर निकाल दिया मैंने, x बाय 2 था। अब BAC एंगल क्या है इसमें, देखो ये एंगल कुछ सॉरी x क्या एंगल है, BAC है कि नहीं है, देखो डायग्राम में देखो ऊपर वाला एंगल, तो उसको मैंने x की जगह पुट कर दिया BAC। क्लियर, तो ये मेरा प्रूव हो गया कि एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ BAC। क्लियर, और यही मेरे को प्रूव करना था। तो देखो ये प्रूव वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको प्रैक्टिस मस्ट चाहिए कि आपको कौन कौन सी स्टेप इन्वॉल्व करनी है, कौन सी नहीं करनी है, क्योंकि देखो इसमें अपन इस चीज़ को लेके चले आगे और अपन ने XYZ कितने बार ट्राइंगल लिया, उसका सम किया, तो अपन ने बहुत सारी चीज़ें आगे स्टेप बाय स्टेप चलते गए। तो आपको इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस मस्ट है, तभी आपको समझ में आएगा कि मुझे स्टेप बनानी कैसे है। क्लियर, तो ये समझ में आया कि BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ BAC कहाँ से आया, ये हमारा हैंस प्रूव। अब हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। उसका है फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.39 QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR। देखो ये वाला मेरा कोई ट्राइंगल है PQR, इसमें प्रोड्यूस्ड पॉइंट S एंड T, मतलब आगे फर्दर S जा रहा है और T भी इधर एक्सटेंड हो रहा है, और ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। देखो SPR 135, ये 135 डिग्री है और ये 110 डिग्री है। अब मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है, देखो PRQ, मुझे ये इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। देखो अब मुझे एक्सटीरियर दे रखे हैं, ये 135 दे रखा है, सॉरी ये 110 और ये 135। अब देखो आपको ये पता है ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो 180 में से 135 निकालेंगे तो कितना आएगा, 55 या 45, 45। तो देखो ये 110 है, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो 110 माइनस 180 कितना हो गया, 70, और ये 180 माइनस 135 ये हो गया मेरा 45। अब ये मेरा ट्राइंगल हो गया जिसमें टू एंगल्स, वन तो एक तो 70 डिग्री है और एक 45 डिग्री है, तो थर्ड वन में फाइंड कर सकती हूँ ना, दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दूँ। तो बस फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या क्या है हमको ले लिख देना है कि एक्सटीरियर एंगल जो भी दे रखी है वो हमको गिवन है। TQR इज ए स्ट्रेट लाइन। अब TQR ये पूरी स्ट्रेट लाइन है TQR, तो अब TQP 110 है, तो PQR हम फाइंड कर सकते हैं ना, कैसे, 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। सेकंड SPQ ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये देखो ये SPQ ये भी स्ट्रेट लाइन है ना। अब एक एंगल 35 दे रखा है तो रिमेनिंग एंगल हम फाइंड कर सकते हैं 180 में से माइनस करके, बस यही किया। SPR 35 है तो RPQ इक्वल टू 180 माइनस 35, तो 45 डिग्री। अब ये मेरा ट्राइंगल है जिसमें एक 70 डिग्री है एक 45 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल हम फाइंड कर सकते हैं ना, तो दोनों को ऐड करो। PQR इस ट्राइंगल में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री होगा। P की वैल्यू 45 पुट करी, R की वैल्यू सॉरी Q की वैल्यू 70 पुट करी, R हमको फाइंड करना है इक्वल टू 180, 45 प्लस 70 115, दोनों को ऐड किया 115, और R की वैल्यू फाइंड करनी है तो 115 180 में से माइनस होगा, तो R की वैल्यू 180 माइनस 115 इक्वल टू 65 डिग्री। क्लियर, तो इस एंगल की वैल्यू आ गई 65। क्लियर, समझ में आया। देखो एक्सटीरियर एंगल दे रखे थे
तो लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी से हम इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। तो ये मैंने इंटीरियर एंगल निकाल दिए दोनों। अब जब दो एंगल मुझे पता चल गए तो मैं थर्ड वन निकाल सकती हूँ ना, ट्राइंगल प्रॉपर्टी से ट्राइंगल सम, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो मैं दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दूंगी, तो मेरा थर्ड एंगल आ जाएगा। समझ में आ गया? चलें आगे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये 6.40 में देखो कौन सा डायग्राम है, ये 6.40, ये इसमें x मेरा दे रखा है 62 डिग्री और x, y और z, x, y और z, हाँ ये पूरा 54 है, ऐसे नहीं कि हाफ है, ये पूरा 54 डिग्री है। और y o और z o, ये देखो ये y o, ये लाइन और ये लाइन, ये आपस में मतलब ये एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। यानी ये अगर मैं सीधी तरह बोलूँ तो ये एंगल 27 डिग्री का है और ये एंगल 27 का डिग्री का है, और ये z का है ना, ये पार्ट हाफ है और ये पार्ट हाफ है। ऐसे बाइसेक्ट मतलब हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। यानी 54 का हाफ ये हो रहा है, ये ऊपर वाला एंगल, और हाफ ये नीचे वाला एंगल हो रहा है। ये सेंस है कहने का, ठीक है। देन उसके बाद में हाँ, तो हमको फाइंड क्या करना है, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई का है, ओ जेड वाई ये वाला एंगल, एंड देन वाई ओ जेड ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल हमको मतलब इस नीचे वाले ट्राइंगल के दोनों एंगल हमको फाइंड करने। करें स्टार्ट? यस, ऐसे कुछ मेरा ट्राइंगल है। अब ये 54 है, तो अब देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल 27 डिग्री होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि आपको आगे फर्दर इसको यूज आएगा। अब देखो ये वाला ट्राइंगल मैंने लिया, इसमें ये x है, ये y है और ये z है। अब ये 62 है, ये 54 है, तो z की वैल्यू मैं फाइंड कर सकती हूँ ना, कितनी, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों की वैल्यू 180 डिग्री होगी कि नहीं होगी। अब मुझे y z x फाइंड करना है, एक की वैल्यू 54 है, एक की वैल्यू 62 इक्वल टू 180 डिग्री। तो y z x प्लस दोनों को ऐड किया, 54 प्लस 62 दोनों को ऐड किया, 6 और 11 116 इक्वल टू 180 डिग्री। अब x y z x इधर आ गया और 116 इक्वल टू के दूसरी साइड चला गया, तो 180 माइनस 116, इसकी वैल्यू आ गई 64। अब देखो इस पूरे की वैल्यू 54, इसकी वैल्यू 64 ही है ना, हाँ 64 ही है। अब देखो अब मुझे इस एंगल के, एक तो ये छोटा वाला एंगल फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड करना है, दो एंगल फाइंड करना है। देखो एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों। अब ये पूरा 64 है तो हाफ कितना होगा, इसका हाफ कर दो, यानी 64 डिवाइडेड बाय 2 32, यानी हाफ एंगल कितना हो गया, 32 हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला एंगल 32, यस ये 32 डिग्री। अब ये भी तो इसका हाफ होगा, मैंने पहले ही बताया था। तो 54 का हाफ कितना होता है, 54 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 और 7 27, ये मेरा हो गया 27। अब एक 27 एक 32, तो थर्ड वन में फाइंड कर सकती हूँ ना, दोनों को ऐड कर दूँ ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से और 180 में से माइनस कर दूँ, तो बस मैंने यही किया। अब ये मेरा कोई ट्राइंगल बना जिसमें 27 और 32, तो ओ की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो बस इसमें 32 और 27 दोनों को रखा और ओ मुझे अभी ये ओ है, 0 नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस किया, 32 और 57 को माइनस किया, 32 और 27 को प्लस करके और 180 में से माइनस किया, तो मेरा आंसर आया 121। क्लियर? तो ओ की वैल्यू आ गई मेरी 121। समझ में आया? देखो सबसे पहले ये 62 था, ये 54 था, ये एंगल पूरा मुझे फाइंड करना था, और ये हमको कंडीशन दे रखी है कि ये बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये हाफ हाफ हो रहे हैं। तो ये 62 और ये 54, तो थर्ड एंगल मेरा आया 64, 180 में से माइनस किया था। अब 54 का भी हाफ करना है 27 और 64 का भी हाफ करना है 32, तो ये थर्ड एंगल में जो निकल जाएगा ना एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस किया, तो मेरा एंगल ओ आ गया। क्लियर? आगे करें थर्ड क्वेश्चन। यस, अब इसमें ए बी पैरेलल है डी ई के, ये पैरेलल है। अब ये एंगल 35 डिग्री है और मुझे
और ये एंगल 53 है, CDE ये एंगल 53, तो मुझे DCE ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, ये एंगल ये वाला, क्लियर, ये मुझे एंगल फाइंड करना है। अब देखो जब ये AB पैरेलल है DE के, तो ये Z फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 35 है, तो ये भी कितना होगा एंगल E 35 ही होगा, और मुझे फाइंड क्या करना है, DEC, यही तो मुझे फाइंड करना है, तो बस। अब ये देखो फाइंड DE और C, तो यस वेरी इजी, ये 35 डिग्री, तो ये वाला कितना हो गया, ये भी 35 डिग्री, लेकिन मुझे इसमें सॉरी DCE फाइंड करना है। ओके, मुझे ये वाला एंगल फाइंड नहीं करना है, ये तो डायरेक्ट निकल गया 35, मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से दो एंगल आ गए, उनको ऐड करके 180 में से माइनस कर दूं, क्योंकि एक तरह से ट्राइंगल ही तो है DEC, तो ये भी 35 डिग्री। हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी आपको मेंशन करनी है। देन उसके बाद में ये वाला ट्राइंगल DEC, तो एक बार C, एक बार D और एक बार E, तो C, E और D आ गए बीच में, और साइड में उसकी आर्म है, तो DEC, CED और CDE इक्वल टू 180 डिग्री। जिस की वैल्यू हमको पता है पुट कर दो, इसकी 35, इसकी 53 इक्वल टू 180 डिग्री। अब DEC इक्वल टू, दोनों को ऐड करो, 3 and 5 8 और 5 and 3 8, 88 इक्वल टू 180 डिग्री। तो DEC 88 इक्वल टू के दूसरी साइड गया, तो प्लस था तो माइनस हो गया, तो 180 माइनस 88, तो DEC की वैल्यू आ गई 92 डिग्री, यानी किसकी वैल्यू आई, देखो इसकी 92 डिग्री। क्लियर, आ गया ना। देखो सबसे पहले हमको ये फाइंड करना था। अब अगर इसको देखो तो ये Z पे बन रहे ना, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, तो ये आ गई 35। अब जब ये 53 ये 35, तो थर्ड एंगल में फाइंड कर सकती हूँ ना, 180 में से माइनस करूँगी दोनों को ऐड करके, तो आ जाएगा मेरा आंसर। क्लियर, चलें आगे। यस, फोर्थ क्वेश्चन है। ये कोई मेरा 4.2 लाइन PQ PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, ये मेरा 4.2 है। मतलब डायग्राम आपको पीछे भी दे सकते हैं, क्योंकि दो डायग्राम साथ में बना देते हैं, तो ऐसा इसलिए स्पेस कवर करने के लिए। तो 6.42 है इसमें PQ, ये PQ लाइन है, और RS ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है एट पॉइंट T, और PR और T ये एंगल ये 40 है, यस गिवन। RPT ये एंगल 95 है, यस। TSQ ये एंगल 75 है, यस। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, SQT ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। देखो कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये वाला। अब देखो मैं आपको, आप खुद दिमाग लगाओ इसमें क्या करना है। इसमें देखो थोड़ा बहुत हिंट दिया हुआ है, उसमें थोड़ा अपन का खुद का दिमाग लगा के और फिर हम सॉल्व करेंगे। अब देखो ये एंगल 95 है, ये 40 है, तो थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हो ना। और अगर थर्ड एंगल मेरा कुछ भी आए बाय चांस, और ये एंगल आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल है कि नहीं है, क्रॉस में बनते हैं, हमने लास्ट में पढ़ा था वर्टिकल अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब जब इस एंगल की वैल्यू आ गई, इस एंगल की वैल्यू आ गई, तो इसको ही निकाल सकती हूँ ना 180 में से माइनस करके, क्योंकि ये भी तो एक ट्राइंगल है TSQ, ये TSQ भी एक ट्राइंगल हो गया। अब इस एंगल की वैल्यू पता है, इसकी 75 पता है, तो Q की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ ना, बिल्कुल कर सकती हूँ। करे स्टार्ट, यस। ये मेरा कोई ट्राइंगल था, तो सबसे पहले मैंने PRT लिया, इसमें 95, 40 और थर्ड एंगल, इसमें R, P, R और T एंगल है। तो देखो इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही चुकी हूँ, पूरा लिखना है PRT, PTR और TPR, यानी R, T और P तीनों आ गए। PTR की 40 डिग्री जो मुझे पता है वो मैं रखती जा रही हूँ, और PTR अभी मुझे पता नहीं है। TPR 95 रख दी मैंने, इक्वल टू 180 डिग्री। तो PTR की वैल्यू आ गई, इन दोनों को ऐड किया, 95 प्लस 40 तो 5 और 113, तो 135 इक्वल टू 180। तो PTR की वैल्यू 135 इक्वल टू क्या, उस साइड गया, तो 180 माइनस 135 इक्वल टू 45। तो PTR की वैल्यू आ गई, यानी इसकी आ गई 45, और ये भी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दोनों क्रॉस हो रही है। देखो
तो ये भी आ गई मेरी 45। अब एक 45 एक 75 तो तीसरा निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये अब सेकंड ट्रायंगल की बात करेंगे, STQ, एंगल सम इज 180 डिग्री। तो देखो SQ, अच्छा मैंने ये दोनों रिपीट बार लिख दिया, तो ये SQT थर्ड वन एंगल हो जाएगा। S ये Q और ये T, इसकी जगह Q आएगा, है ना, हाँ SQT। तो एक एंगल की वैल्यू 75 है, दूसरे एंगल की वैल्यू SQT ही है, और ये है QST होगा, है ना, तो इसकी वैल्यू है 45 इक्वल टू 180 डिग्री। तो SQT क्या हो जाएगा, 75 प्लस 45 0 120, दोनों को ऐड किया और 180 में से माइनस कर दिया, तो SQT की वैल्यू आ गई मेरी 60 डिग्री। क्लियर, समझ में आया कैसे किया मैंने? फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, थर्ड एंगल में फाइंड कर सकती हूँ, 180 में से दोनों एंगल को ऐड करके निकाल लूंगी। देन उसके बाद में ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दोनों क्रॉस में है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएगा। तो अब जब ये एंगल आ गया और ये एंगल पता है मुझे, दो एंगल मुझे पता है, तो थर्ड वन में निकाल सकती हूँ 180 में से माइनस करके। तो इस एंगल की वैल्यू SQT की वैल्यू फाइंड करनी है, तो SQT की वैल्यू आ गई कितनी, 60 डिग्री। यस, करें आगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसका डायग्राम भी यही दिया हुआ है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस पे नंबर है ना 6.43, तो उस अकॉर्डिंग आप चले जाओ। हाँ, इसमें PQ परपेंडिकुलर है PS पे। वेयर इज PQ? PQ, ये PQ लाइन है वो परपेंडिकुलर है PS पे, यानी वो 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। और SQR, अब SQR कहाँ है, देखो SQ और R, ये एंगल है 28 डिग्री, ये जो बीच वाला एंगल है। और QRT, ये एंगल है मेरा 65, QRT ये एंगल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X और Y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब देखो X और Y, X का है ये और Y का है ये, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब देखो एक आपको, इसको आप एक दो तीन तरीके से कर सकते हो। देखो थोड़ा बहुत हिंट मैं आपको बताती हूँ। अब PQ और RS पैरेलल है, तो एक तरह से देखूं तो ये भी एक तरह से X होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल ये भी X होगा। और ठीक है, अब मुझे ये 65 डिग्री है, तो मैं रिमेनिंग एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ ना, कि नहीं कर सकती हूँ? अब Y मुझे पता चल जाए, X मुझे पता चल जाए, और ये 65 डिग्री है तो, और ये 90 डिग्री है, तो मैं वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ ना। करें स्टार्ट? यस, देखो अब यहाँ अगर मैं देखूँ SRT, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है। अब ये एंगल मेरा 65 डिग्री है, तो ये एंगल मैं निकाल सकती हूँ, कितना होगा, कितना होगा, 180 में से 65 माइनस किया तो आ गया 115। और अभी मैंने आपको बताया ये Z पे बन रहा है, तो ये X हो जाएगा ना। तो एक बार हमको X पता नहीं है, क्लियर, तो कोई बात नहीं, इसकी 115 पता है, इसकी 28 पता है, तो X की वैल्यू निकल जाएगी ना, बिल्कुल निकल जाएगी। तो SQR में S प्लस Q प्लस R इक्वल टू 28 प्लस 115, तो QSR इक्वल टू, दोनों को ऐड किया 115 और 28 को, तो 3 और 4 और 1 143 वैल्यू आ गई मेरी, इक्वल टू 180 डिग्री। तो SQR इक्वल टू 180 माइनस 143, तो SQR यानी X की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। अब देखो ये तो थी मेरी X की वैल्यू 37, ये 90, तो Y की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ ना मैं, दोनों को ऐड कर दूँ मैं, तो 127 कुछ होगा, 90 प्लस 37 127, और 180 में से मैंने माइनस कर दिया। तो देखो अब ये एंगल POS में है, तो तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये वाला ट्राइंगल देखो, ये तो इसमें 90 एक है, एक X है, X की वैल्यू मुझे पता ही है और Y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो ये एंगल मैं ट्राइंगल लिख सकती हूँ ना कि POS इक्वल टू 180 डिग्री, तो QPS P की बात करें, PSQ S की बात करें, और SQP Q की बात करें, तो इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी 90, इसकी अभी PSQ मेरा Y है कि नहीं है, वहाँ पे Y मेंशन है, और इसकी वैल्यू 37 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो
इसका टोटल सम हो गया 90 प्लस 37 127, 127 आ गया। अब 180 में से माइनस किया तो कितना आ गया 53 डिग्री। क्लियर? तो ये मेरी वैल्यू कितनी आ गई 53 डिग्री। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। x की वैल्यू कितनी आई थी 37 और y की वैल्यू 53 डिग्री। क्लियर? समझ में आया? देखो बच्चों, ये थोड़े क्वेश्चन आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन आपको इसमें प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर ये आपको क्वेश्चन एक बार करोगे, 2 बार करोगे, फिर आपको इजी लगने लग जाएंगे ये क्वेश्चन। तो इसको आप प्रैक्टिस करना जरूरी है ना? करें आगे क्वेश्चन 6 एंड लास्ट क्वेश्चन। देखो इसमें 6.44 में QR, ये QR है, साइड QR ऑफ PQR, ये PQR है, प्रोड्यूस टू पॉइंट S, ये मतलब एक कोई आगे पॉइंट S जा रहा है। इफ बाइसेक्ट PQR एंड PRS मीट एट पॉइंट T, मतलब ये इस एंगल का और इस एंगल का अगर दोनों को बाइसेक्ट करो तो वो एक पॉइंट T पे जाके मिलते हैं। मतलब 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं Q और R, दोनों को, ये कोई एंगल है Q, ये कोई एंगल है R, इन दोनों को अगर बाइसेक्ट करूँ तो वो आगे जाके पॉइंट T पे मिल रहे हैं, ये बोल रहा है। देन हमको प्रूव करना है, फिर से प्रूव करने वाला आ गया। देखो प्रूव करने वाला आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो QTR, QT और R, ये एंगल है ऊपर वाला, देखो ये एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ QPR, इस एंगल के, मतलब ये जो एंगल है वो हाफ है इस एंगल का। हमको ये प्रूव करना है। करें स्टार्ट? देखो ये मैंने कोई डायग्राम बना दिया। अब इसमें हमको जो जो इन एंगल PQR, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। इसमें देखा जाए तो PRS इज ए एक्सटीरियर एंड QPR एंड PQR आर इंटीरियर एंगल। अब देखो ये एंगल मेरा एक्सटीरियर है ना पूरा, और P और Q मेरे इंटीरियर एंगल है कि नहीं है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, PRS इक्वल टू QPR प्लस PQR, मतलब इस एंगल R को इक्वल टू लिख सकती हूँ P प्लस Q के। देखो मैं एक बार शॉर्टकट में लिख रही हूँ आपको समझने के लिए, लेकिन आपको आर्म्स भी लिखनी है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दो, नहीं, आपको पूरा लिखना है कि PRS, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि R इक्वल टू हो नहीं सकता P और Q के, तो बस मैंने यही लिखा है, क्योंकि ट्राइंगल प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अपोजिट साइड, सेम साइड वाला नहीं है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे इसमें QPR, सिर्फ QPR इस एंगल के बारे में बात करना है, क्योंकि मुझे प्रूव ही यही करना है ना P और T को लेके। तो मैंने क्या किया, QPR इक्वल टू, अब ये इसमें से माइनस हो जाएगा PRS में से, अब सिर्फ QPR तो ये इस साइड चला गया, तो PRS माइनस PQR। क्लियर? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इक्वेशन बनाई कि एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो मैंने वो वाली R इक्वल टू P प्लस Q ऐसे करके ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई, ये वाली फर्स्ट। अब मुझे इसमें QPR ही चाहिए, तो मैंने क्या किया, POR को, PQR को मैंने रिमेनिंग दूसरी साइड भेज दिया, तो यानी PRS तो इस साइड था ही, अब जो उधर से आया वो माइनस होगा ना, इसीलिए माइनस PQR, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब ये सेकंड एंगल QRT, अब ये सेकंड ट्राइंगल लिया मैंने QRT, ये वाला। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन होगा, देखो ये एंगल है कि नहीं है, R, हाफ ही होगा, पूरा नहीं होगा। QNT ये इंटीरियर एंगल है, तो देखो ये पूरा मेरा एक्सटीरियर एंगल और ये मेरे इंटीरियर एंगल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ R इक्वल टू T प्लस Q। पर इसमें आपको पूरा प्रॉपर लिखना है। देखो अब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, तो मैं इसको लिखूंगी TRS इक्वल टू TQR प्लस QTR। अब मुझे क्या चाहिए, TQR, क्योंकि मुझे तो ये ऊपर वाला एंगल ही चाहिए ना प्रूफ करने में, तो मैं इसीलिए बेसिकली उसी पर पॉइंट आउट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ में ये दोनों चीजें ही चाहिए। ये देखो TQR एंड QPR, तो मैंने QTR इक्वल टू ऐसे लिख सकती हूँ। अब QTR इक्वल टू TRS तो इधर रहने दो और ये इक्वल टू के इस साइड गया, तो TRS माइनस TQR, ये मेरी एक बार सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो
QT एंड RS बाइसेक्ट PQR एंड PRS। अब ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं ना इस एंगल को, ये हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि PRS को 2TRS, PRS देखो PR और S, हाँ ये, तो इसको मैं ये हाफ TRS, ये भी तो इक्वल, ये 1 एंगल है और ये 2, ये दोनों इक्वल है, और ये पूरे यानी डबल हो गया ना उसका, 1 का डबल हो गया पूरा, क्योंकि ये पूरा 1 एंगल है और ये इसको जस्ट बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको हाफ लिख सकती हूँ ना मैं इस पूरे एंगल का। तो TRS का है, ये TRS, तो ये इसका हाफ ही तो है एक तरह से PRS का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि PRS इज इक्वल टू 2TRS और PQR इक्वल टू 2TQR, ऐसे लिख सकती हूँ। तो बस मुझे मेंशन करना है इस इक्वेशन में क्या, TRS की जगह मैंने लिखा हाफ PRS और इसकी जगह लिखा मैंने हाफ PQR, लिख लिया मैंने। यहाँ तक समझ में आया? कुछ ही नहीं करा है, पहले तो हाफ वाला फॉर्मूला, इसको हाफ एंगल वाला लगाया और उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करी है अभी मैंने। बस अब मैंने हाफ लिया कॉमन बाहर, इसमें भी हाफ है इसमें भी हाफ है, दोनों में हाफ ले लिया, देन ब्रैकेट में क्या आ गया PRS माइनस PQR। अब देखो PRS माइनस PQR क्या था, ये देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या आ रहा था, PRS माइनस PQR QPR, तो इसको मैं लिख सकती हूँ PRS माइनस PQR QPR, तो बस QTR इक्वल टू हाफ ऑफ QPR, और यही तो मेरे को प्रूव करना था। हो गया ना प्रूव? देखो ये क्वेश्चन आपको, मुझे पता है आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन बच्चों ये आपको प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा, स्टेप आपको खुद से बना के देखनी पड़ेगी कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, मैं आपको अच्छे से सिखा भी सकती हूँ, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी बच्चों। तो ये आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। आपने वीडियो देख लिया, अब आप सारे क्वेश्चन खुद से कॉपी में करो, फिर आप देखना कि आपको कितना अच्छा समझ में आया है ना। चलो समरी पढ़ ले एक बार शॉर्ट में, जल्दी जल्दी हमने क्या पढ़ा देखो। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडी द फॉलोइंग पॉइंट्स। इफ अ रे स्टैंड ऑन द लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज फॉर्म इज 180। देखो जैसे ये कोई लाइन थी और उसके ऊपर कोई रे कोई है स्टैंड करती है, तो उसका जो एंगल का सम है 180 डिग्री था, ये हमने पढ़ा था। यस, देन इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब टू लाइन इंटरसेक्ट करती तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल थे, ये भी हमने पढ़ा था। यस, देन इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो हमने पढ़ा था टू लाइंस थी, उसके बाद में एक ट्रांसवर्सल लाइन थी, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल जो जेड पे बनते हैं वो इक्वल होंगे, और ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। और जो सेम साइड थे, जैसे ये अंदर वाले जो एंगल है, उनका सम कितना था 180, यानी सप्लीमेंट्री। हाँ, इफ टू इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट either any pair of corresponding angle are equal। yes, देखो वाइस वर्सा भी था ना कि जैसे अगर एंगल इक्वल हो तो वो पैरेलल लाइंस होगी, और अगर पैरेलल लाइंस है तो सारे एंगल इक्वल होंगे। वाइस वर्सा वाली प्रॉपर्टी भी हमने देखी थी। देन नेक्स्ट, लाइंस विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे अगर टू लाइंस पैरेलल है और रिमेनिंग लाइंस भी पैरेलल, तो ये आपस में भी पैरेलल होगी। ऐसा नहीं है कि वो दो लाइनें ही पैरेलल हो, नहीं। जैसे कोई एम है, ये लाइन है, एन है, एल है, कोई जी है, तो ये आपस में भी सारी पैरेलल होगी। जैसे अगर ये दो लाइनें पैरेलल है, थर्ड फर्स्ट के पैरेलल है, फोर्थ फर्स्ट के पैरेलल है, तो वो सारी आपस में भी पैरेलल होगी। द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यस, होता है ना, ये मेरा ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यस, इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। यस, हमने भी पढ़ा था कि जैसे मेरा कोई ट्राइंगल है, ये मेरा ट्राइंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, जो मतलब जो बाहर की साइड में बनता है ट्राइंगल के, उसका सम क्या होता है। जैसे ये मान लो ये आर है, ये पी है और ये एस है, तो आर इक्वल टू क्या होगा, P प्लस एस, यानी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ऐसे नहीं कि आप जस्ट पास वाला ले रहे हो, नो, ये वाला नहीं, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। क्लियर? तो अब हमारा चैप्टर फिनिश हो गया और आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस
खुद से कॉपी में करनी है अच्छे से, तभी ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। क्योंकि ये इसमें क्या प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो ये हमको बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आएंगे ये वाले क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, करोगे ना प्रैक्टिस? तो अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, अगले चैप्टर में। ओके बच्चों।